अब हम आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, कि एक पेयर अगर हम लेते हैं लीनियर इक्वेशंस का तो वो किस तरीके से होगा। तो उसके कुछ मैं मेन बातें आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है वो तब होगा जब वो एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाता है, ऐसी लीनियर इक्वेशन बनाता है जो साइमल्टेनियस होती हैं, और वो जो पेयर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं एक्स और वाई की, वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती हैं वो सेटिस्फाई करती हैं दोनों इक्वेशंस को, एक को नहीं, वो वैल्यूज़ दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, तो हम उसको सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब इसमें जब हम इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं तो हमारे पास दो तरह के सिस्टम आते हैं, एक कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक सिस्टम लीनियर इक्वेशन का वो जिसमें कि कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो अगर हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है तो उसे हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और जो ये कंसिस्टेंट सिस्टम होता है इसमें नॉर्मली हमारा या तो एक सॉल्यूशन निकल के आता है जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर हमारे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। तो कंसिस्टेंट के दो हो गए, कंसिस्टेंट सिस्टम में दो, एक यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन कब निकलता है? जब हमारी, आपको पता है जनरलाइज्ड फॉर्म है इक्वेशन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन के लिए हम a1 b1 c1 ले लेते हैं, दूसरी इक्वेशन के लिए हम a2 b2 c2 ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो तब हम उसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो उसको हम कहते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। या हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस जो होती हैं हमारी, अब जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स कि जो हमारा सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल के आता है, तो वो हो गया यूनिक सॉल्यूशन, और वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है, हमारी कंसिस्टेंट सिस्टम है। दूसरा, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो दोनों जो लाइंस होती है वो कोइंसाइड करती है, और कई सारे सॉल्यूशन उसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि वो दोनों इक्वेशंस जो होती हैं वो सेम ही होती हैं। तो वो दूसरा सॉल्यूशन है हमारा कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सिस्टम में हमारे दो तरह के सॉल्यूशन हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और उसके बाद हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम की। इनकंसिस्टेंट तब होगा जब हमारी इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। अब जब हम कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, तो हमारे ग्राफ किस तरह से बनते हैं और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब ये देखिए यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होगा? हमारी दो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसमें हमने x और y के लिए वैल्यूज़ निकाली और उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ये ग्राफ आया, और 3x माइनस 2y का ये ग्राफ आया, और ये दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं। यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसमें हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, यानी कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद अगर हमारी दो इक्वेशंस है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9, ये हमने दोनों के ग्राफ बनाए। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ जो है पैरेलल लाइंस आ जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर ये पैरेलल चलती हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब
नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब बात करते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की। 3x + 4y = 2 एंड 6x + 8y = 4। अब आप इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये भी 3x + 4y = 2 ही बन जाएगी। तो जब भी हमारे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, तो एक्चुअली वो दोनों इक्वेशंस सेम होती हैं और इसीलिए वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, जिसकी वजह से उनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। जैसे यहाँ पर 3x + 4y = 2 एंड 6x + 8y = 4, तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट, और जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इनकंसिस्टेंट। अब इसमें इनको सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कई मेथड इस्तेमाल करते हैं। मैंने जैसे कि ये आपको ग्राफ बना के बताए 3 तरीके के, तो इसी में मैं आपको अब ग्राफिकल मेथड बता रही हूँ, जिसमें हम एक इक्वेशन लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करके ग्राफ बनाएंगे। तो हमारी इक्वेशन है x - y = -1 और 3x + 2y = 12। अब ये देखिए x - y = -1 है, इसमें अगर हम x की वैल्यू डालते हैं 0 और y की वैल्यू डालते हैं 1, तो x -1 हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड में भी -1, राइट साइड में भी -1, हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं और y की वैल्यू 2 लेते हैं, तो 1 - 2 -1, राइट साइड में भी -1, वैल्यू सेटिस्फाइड होती है। इसके बाद अगर हम x की वैल्यू लेते हैं -1 और y की लेते हैं 0, तो -1 - 0 = -1, LHS -1, RHS -1, वैल्यू सेटिस्फाइड होती है। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं 3x + 2y = 12। अब 3x + 2y = 12 में अगर हम x की वैल्यू डालते हैं 0, तो 3 × 0 0 + 2y, y की वैल्यू हमने ली 6, 2 × 6 12, LHS = RHS। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 2 लें तो 3 × 2 = 6, और अगर y की वैल्यू 3 लें तो 2 × 3 = 6, 6 + 6 12, 12 = 12। अब हम तीसरी वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू 4, 3 × 4 = 12, और y की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो 2 × 0, तो 12 = 12, LHS = RHS। तो ये वैल्यूज़ सेटिस्फाइड हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से x और y की वैल्यूज़ के लिए दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल्स बना लेते हैं। जब हम टेबल्स बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मिनिमम 3 पॉइंट लेना ज़रूरी है। मिनिमम 3 पॉइंट लेंगे तो हमारा ग्राफ बिल्कुल ठीक बनेगा। अब हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया। यहाँ पर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस एक पॉइंट पर सिर्फ एक दूसरे को काटती हैं। तो ये एक पॉइंट पर जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और ये आ रहा है आपका 2 3, और इस तरीके से हमारा ये ग्राफ तैयार हो जाता है। तो ये हमने रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर हमें x की वैल्यू आती है हमारी 2 और y की वैल्यू आती है 3, और ये हमारा सॉल्यूशन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हो जाता है। अब इसके बाद मैं आने वाली अपनी अगली वीडियोस में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के और भी मेथड्स और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी। आई होप आपने ध्यान से देखा होगा, आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आप चाहें फर्दर कोई क्वेरी करना या आप समझना चाहते हैं इन चीज़ों को मेरे से, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों हमने दे रखी हैं। थैंक यू सो मच।